तो वे महात्मा नाम जपी थे, लेकिन कभी कभी ब्रजवासियों के यहां जाकर के अंजलि फैला करके मांगते थे, और जो प्राप्त होता था उसको पा करके पुनः हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे, उन मैया के यहां पर मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। तो बाबा जब आते थे तो बंधुओं एक पद है श्री रैदास जी का, उसमें भाव है, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी कब किससे रीझ जाएं कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो बाबा नित्य अंजलि फैला करके प्रसादी मांगने के लिए आते तो भीतर बैठे मैया के घर में मदन मोहन लाल जी उन पर रीझ गए, और ठाकुर जी के मन में भाव आया, इनको नाम निष्ठा तो बहुत है, लेकिन इनको मेरी सेवा और दर्शन में ज्यादा निष्ठा नहीं है। लेकिन नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर कि अब उनको अपने दर्शन की सेवा, दर्शन की निष्ठा उनके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो मैया रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी को शयन करा करके सोई तो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और मैया से बोले, मैया तेरे यहां वो जो बाबा आवे ना मधुकरी मांगवे, बोले हाँ, कल को जब वो भिक्षा मांगवे आवे ना तो तू मोए जाके दे दियो बाकी गोद में। मैया तो रोने लगी, बोले क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी जो आप बाबा के पास जानो चाहो? बोले ना मैया, आपकी सेवा से मैं बड़ो प्रसन्न हूं, लेकिन अब आप थोड़े दिन की और रह गई हो, कछु दिना में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वह बाबा को जाके मुंह को कल दे दियो, अब मैं वही के पास रहूंगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा उसने मानी। दूसरे दिन जब संत पधारे तो कहा, मैया भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो। मैया भीतर से अपने ठाकुर जी लेके आई, बाबा की गोद में धर दिए, ले बाबा भिक्षा। बाबा बोले, हमसे ये सेवा वेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, हम तो भैया नाम उपासी हैं, बस नाम जप करना जानते हैं। ये श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और ये 56 भोग धराना, ये राजोपचार हमसे नहीं आता है, हम केवल नामोपचार जानते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूं मैं, यहां पे 8 बार भोग लगता होगा, मेरे यहां तो कोई प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, इनको भूख बहुत लगती है, मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगा। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग आता है, जिसमें से 3 बार का भोग आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसका नाम है श्रम भोग। क्या नाम है? श्रम भोग का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को उठते ही पहले लड्डू और दूध का भोग लगता है श्रीनाथ जी को, या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू, दूध, माखन मिश्री ये सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े वह रहे में उठे ही ना है, यशोदा मैया कभी पाम दबावे, कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना, चदरिया ओढ़ ले, मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के लाला सोते भय लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे, तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। आज भी श्रीनाथ जी में ठाकुर जी के शयन में ही दूध आ जाता है सुबह सुबह, और जो वहां मुखिया जी हैं वो दूध भोग को उठा के ठाकुर जी के अधर से छुपाएंगे, तब दीप प्रज्वलन वगैरह होंगे कि मतलब अब ठाकुर जी उठ गए, मतलब नींद में ही दूध पी में तब आंख खुले ठाकुर जी की। और श्रम भोग क्या है कि पहले आ गया मंगला भोग, फिर आएगा बाल भोग, और बाल भोग पाने के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, मुकुट धारण किया, माला धारण करी, सब करी, तो फिर कहे में कि भैया अब ठाकुर जी श्रृंगार करावे में थक गए, तो अब इनके लिए भोग लाओ, वो आता है श्रम भोग। बताओ, कपड़ा पहनवे में थक जाएं ये। दोपहर में राजभोग के बाद जब ठाकुर जी के मुकुट वुकुट सब बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें भी इनको श्रम होता है, फिर श्रम भोग आता है। और ठाकुर जी को मुकुट नीचे कियो ना, ने कड़ूला उड़ूला ने बढ़ा दिए हैं, ठाकुर जी को श्रम है गयो, एक और भोग लाओ। कितनों काम है, पेट ही ना भरे इनको। तो बाबा बोलो, मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है, तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं